Hello, good evening. Can you all hear me? Yes. How are you? How are you all? Yes, good evening. Yes. Okay, uh, Adish, you are attending for the first time? Yes. आज आपका फर्स्ट क्लास लेक्चर है. We'll just begin in a minute. Hi Prashant, hi Avinash, hello guys. Yes. कितने लोग आज फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं? यस, कितने लोग आज फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं क्लास? हेलो. यस. Okay, great, guys. Yes. So, hello everyone. I am Dr. Manali Shah. Welcome to Noon Academy. Yes. So, guys, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग अभी skeleton and movement chapter पढ़ रहे हैं, right? Yes. So, skeleton and movement तुम्हारा 16 चैप्टर है. इसमें से skeleton पार्ट तो स्टेट बोर्ड ने हटा दिया है. आज हम लोग मूवमेंट पार्ट पढ़ेंगे, राइट? Yes. Now, what we are going to do today? पहले तो मुझे बताओ कितने लोगों ने परसों का क्लास देखा है? कितने लोगों ने? यस, उस दिन परसों हमने स्केलेटन एंड मूवमेंट स्टार्ट किया, राइट? वी डिस्कस्ड अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स. स्ट्राइटर मसल के बारे में पढ़ा, राइट? ओके, फाइन, नो इश्यूज. तो अभी हम लोग उसमें से इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ने वाले आज, मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन. मसल कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है? नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर नीट में. इसमें से 2-3 क्वेश्चंस आते हैं और 11th में इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, पक्का आएगा. ओके, यस, ऑल रेडी, ऑल सेट? चलो स्टार्ट करते. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, तुम लोग, हमने 3 टाइप के मसल्स पढ़े थे, राइट? कौन से 3 टाइप्स के? स्ट्राइटेड, स्केलेटल, स्ट्राइटेड या स्केलेटल. दिस वाज द फर्स्ट टाइप. ये मसल किससे कनेक्ट होता है? ये मसल बोन से कनेक्ट होता है, राइट? एक बोन से स्टार्ट होता है, दूसरे पे जाता है. यस, विल डिस्कस दैट टुडे. ओके, सो ये एक बोन से स्टार्ट होता है, दूसरे बोन पे खत्म होता है. तो ये वाले जो मसल्स है, इनमें ना बहुत सारे मसल फाइबर्स होते हैं. क्या होता है? बहुत सारे मसल फाइबर्स होते हैं. दीज मसल फाइबर्स आर कॉल्ड एज मायोफाइब्रल्स. क्या बोलते हैं इसको? मायोफाइब्रल्स. जैसे अगर एक बड़ी रस्सी लोगे तो बड़ी रस्सी में से पतले पतले रस्सी होती है, राइट? छोटी छोटी रस्सी होती है. सिमिलरली एक मसल में क्या होगा? देयर आर गोइंग टू बी many short muscles. Understood? many fibers. अब अभी हम लोग ये मसल फाइबर के बारे में पढ़ेंगे. सी, ये जो स्ट्राइटेड मसल्स है, स्केलेटल मसल्स है, इसको स्ट्राइटेड क्यों बोलते हैं? बिकॉज इसमें क्या होता है? एक डार्क बैंड होता है, फिर लाइट बैंड, फिर डार्क बैंड, फिर लाइट. सो दे हैव ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स. याद है तुम लोग को? इसके लिए उसको स्ट्राइटेड बोलते हैं. स्ट्राइटेड का मतलब शेडेड. फाइन टिल हियर? यस, यस. यस, हेलो गाइस. वॉलेंट्री भी बोलते हैं. वेरी गुड. यस, आई रिपीट, वॉलेंट्री भी बोलते हैं. सी, वॉलेंटरी, स्ट्राइटेड या स्केलेटल, ये सारे सेम मसल्स है जो हम लोग हाथ या पैर मूव करने में यूज करते हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल,
जब हम तुम लोग एल्बो बेंड करते हो तो हम लोग क्या यूज करते हैं, हमारी बाइसेप्स मसल यूज करते हैं। कौन सी मसल? बाइसेप्स मसल। यस। नाउ इफ यू लुक एट दिस बाइसेप्स मसल, वो कहां से होती है? एक हमारे आर्म वाली जो बोन है वहां से, यस, आर्म वाली जो बोन है वहां से फोर आर्म तक, राइट। तो ये जो बाइसेप्स मसल या कोई भी स्केलेटल मसल अगर देखोगे तो उसमें क्या होगा, बहुत सारे फाइबर्स होंगे, थिन थिन फाइबर्स है, उससे वो मसल बनी है। अंडरस्टूड? एंड ये जो थिन फाइबर्स इनको क्या बोलेंगे? मायोफाइब्रिल्स। क्या बोलेंगे? मायोफाइब्रिल्स। आज की काफी लोग आई थिंक फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं। ओके, ग्रेट ग्रेट। समझा मायोफाइब्रिल्स क्या होता है? एनी डाउट्स? एनी डाउट्स? यस। तो जैसे मैंने बोला एक रस्सी होती है, एक रस्सी में बहुत सारे अगर जैसे फाइबर्स होते हैं, बहुत सारी पतली पतली थ्रेड्स होती है, सो वैसे ही हमारे मसल्स में बहुत सारे थ्रेड्स होते हैं। ये थ्रेड्स को हम लोग मायोफाइब्रिल बोलते हैं। ओके। एंड ये जो मायोफाइब्रिल अगर हम लोग देखेंगे ना, इफ यू लुक एट इट अंडर माइक्रोस्कोप, इट विल हैव, यस, डार्क और लाइट बैंड। एक बैंड पूरा डार्क होगा, दूसरा लाइट होगा। तो ये डार्क और लाइट बैंड क्यों होते हैं? क्योंकि इसके अंदर जो फिलामेंट्स होते हैं, माइक्रो, इसके अंदर जो पार्ट्स होते हैं, इसके अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं, उनके वजह से। समझा? सो ये प्रोटीन्स की वजह से क्या है? ऑल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड्स। समझा यहां तक? जिसको नहीं समझा प्लीज अपना क्वेश्चन पूछो। हेलो? हेलो? एक काम करो अपना Names कौन सा, once again. okay, 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 fine. I'll tell you the names of the protein. Okay, see, मसल में जो फाइबर्स होते हैं उसमें क्या होगा, एक पूरा डार्क पार्ट होगा, एक पूरा बैंड डार्क कलर का दिखेगा, दूसरा लाइट कलर का दिखेगा। यस। सो ये जो डार्क और लाइट बैंड्स है, ये क्यों बने हैं? क्योंकि प्रोटीन्स के वजह से। सो दो टाइप के प्रोटीन्स होते हैं मसल्स में, एक होता है एक्टिन, दूसरा होता है मायोसिन। सो मसल में कौन से दो टाइप के प्रोटीन्स है? Write in the chat box which are the two types of muscle proteins in a muscle. Which are the two main types of proteins in a muscle? एक्टिन एंड मायोसिन। कौन से? एक्टिन एंड मायोसिन। और ये मसल्स है ना, ये मसल्स पास में आते हैं, ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, छोटे होते हैं, लेंथन होते हैं। तो ये जो प्रोटीन होते हैं, these proteins will contract, they will become small। मतलब ये जो अगर ब्लू पार्ट देखो तो ये ऐसे पतला हो जाएगा। समझा? सो ये मसल, ये जो मसल प्रोटीन्स है ये छोटे होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे और रिलैक्स होंगे। सो इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। कौन से प्रोटीन्स? क्या नाम है ये प्रोटीन्स का? मसल में कौन से प्रोटीन्स है? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। इधर तक कोई डाउट है? यस। कॉन्ट्रैक्टाइल का मतलब क्या है? मसल जो, जिसका तुम्हारा पार्ट छोटा होगा। जैसे अगर हम लोग एल्बो बेंड करते हैं तो मसल क्या होती है? बाइसेप्स छोटी हो जाती है, इट शॉर्टन्स, इट कॉन्ट्रैक्ट्स। तो उसके कॉन्ट्रैक्शन के लिए क्या जरूरी है? एक्टिन और मायोसिन। इधर तक ठीक है? यस। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, सी, थैंक यू सो मच। ओके, सो पहला चीज हम लोग क्या करेंगे ना, वी विल स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ सार्कोमियर, फिर हम लोग मसल के बारे में पढ़ेंगे। अभी देखो मैंने क्या बोला, मायोफाइब्रिल्स होते हैं मसल में, और उसमें क्या होता है? डार्क बैंड होता है एक, और उसके बाजू में, नो नो नो, नॉट लाइक दैट, आई विल कम टू दैट, डोंट वरी।
मसल में क्या होता है, डार्क बैंड होता है और लाइट बैंड होता है। एक बार सार्कोमियर का स्ट्रक्चर समझेगा ना, ये स्ट्रक्चर, तो तुमको वो स्ट्रक्चर समझ में आएगा। ओके, सो मसल फाइब्रस में क्या होते हैं, डार्क और लाइट बैंड्स। उप्स, यस। अभी ये जो डार्क बैंड है उसके अंदर एक लाइट जोन होता है। इधर तक समझ में आ रहा है? जो डार्क बैंड है उसके अंदर एक लाइट जोन होता है। तो डार्क बैंड को क्या बोलते हैं? मैंने लास्ट एनिमल टिश्यूज में सिखाया था। डार्क बैंड को क्या बोलते हैं? ए बैंड बोलते हैं या आई बैंड बोलते हैं? किसको याद है? किसने अटेंड किया था? यस, क्या बोलते हैं उसको? इट्स कॉल्ड एज ए बैंड। व्हाट डू वी कॉल इट? ए बैंड। सो डार्क बैंड बेसिकली इज ए बैंड, और जो लाइट बैंड होगा उसको बोलेंगे आई बैंड। इधर तक कोई डाउट है? जो मसल फाइबर्स है वो ऐसे है, देखो। मसल पूरा मेरा ऐसा है, और उसके अंदर एक पार्ट बहुत डार्क दिखता है, एक पार्ट बहुत लाइट दिखता है। फाइन टिल हियर। जो डार्क दिखता है उसको बोलते हैं ए बैंड, जो लाइट दिखता है उसको बोलेंगे आई बैंड। यस। नाउ इफ यू लुक एट दिस डार्क बैंड, डार्क जो पार्ट है उस उसके अंदर, ये पूरा डार्क पार्ट है, राइट? उसके अंदर एक लाइट जोन मिलेगा हमको। यस, डार्क बैंड के अंदर हम लोग को ऐसे एक लाइट जोन मिलेगा। ये जोन को बोलते हैं हेंसेंस जोन। कौन सा जोन? या फिर एच जोन। कौन सा जोन? हेंसेंस जोन या एच जोन। ठीक है यहाँ तक? सिमिलरली जो हमारा लाइट बैंड होगा, जो लाइट बैंड होगा उसके अंदर भी हम लोग को क्या मिलेगा? एक डार्क, आई विल रिपीट प्रभा, डोंट वरी। यस, इट्स कॉल्ड एच बिकॉज इट्स हेंसेंस। वो जिसने ढूंढा वो ऑथर का नाम, सॉरी, वो साइंटिस्ट के नाम पे, और कुछ नहीं। समझा? एंड जो लाइट बैंड होता है उसके अंदर डार्क लाइन आती है। ये लाइन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लाइन को बोलते हैं जेड लाइन। कौन सा लाइन? जेड लाइन। यस। सो क्या स्ट्रक्चर है हमारे पास? क्या स्ट्रक्चर है? देखो, एवरी मसल हैज ऑल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड्स। डार्क एंड लाइट बैंड्स। यस। जो डार्क बैंड है उसके अंदर क्या होगा? कौन सा जोन होगा? उसके अंदर एक लाइट एच जोन होगा। यस। और जो लाइट बैंड है उसके अंदर क्या होगा? एक डार्क लाइन दिखेगी। कौन सी लाइन? जेड लाइन। इधर तक कोई डाउट है किसी को? समझा है मसल में अरेंजमेंट कैसा होता है? और ये कंटिन्यूअस अरेंजमेंट होता है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम वन एंड ऑफ द मसल टिल द अदर। पूरे मसल में ऐसे ही तुमको डार्क लाइट सेगमेंट्स मिलते हैं। फाइन टिल हियर? यस। अभी ये जो डार्क, सॉरी, ये जो तुम्हारा हेंसन जोन है, इसके अंदर फिर से एक डार्क थिक लाइन दिखता है जिसको बोलते हैं एम लाइन। जो अभी हमारे एक्टिन, मायोसिन, ये सारे जो फिलामेंट्स है ना, ये इसमें अरेंज्ड है। ओके, सो हाउ आर दे अरेंज्ड? सी, डार्क बैंड में क्या दिखेगा? जो डार्क एरिया है ना, वहां पे तुम्हारा एक्टिन भी होगा, मायोसिन भी होगा, दोनों प्रोटीन्स होंगे। इसके लिए वो डार्क दिखता है क्योंकि वहां पे दोनों प्रोटीन्स है। समझा? और लाइट बैंड में क्या होगा? सिर्फ उधर तुमको एक्टिन, ओनली एक्टिन इज प्रेजेंट। यस, यस। सी, ए बैंड है, ए बैंड के अंदर एच जोन है। यस, एच जोन के अंदर एम लाइन है। अंडरस्टूड नाउ? Yes, and A band dark क्यों है? Because it has both actin and myosin. Any doubts? Okay, MZH क्यों बोलते हैं? See, these are based on the names of all the scientists. Okay, जिसने जिसने वो ढूंढा है ना, उसके हिसाब से उसका नाम है। Yes, okay. Confusion?
ओके, जस्ट बिकॉज द पर्सन हु फाउंड इट उसका फर्स्ट नेम होता है और कुछ नहीं. यस. सो ए बैंड इज द डार्क बैंड. उसमें एक लाइट पार्ट आएगा, लाइटर जोन, जिसको बोलेंगे एच जोन, और उसके बीच में बराबर आएगी एम लाइन. फाइन टिल हियर. यस. और उसके जस्ट बाजू में आएगा आई बैंड. आई क्या होगा? आई विल बी लाइट. क्यों लाइट है? क्योंकि इसमें सिर्फ एक्टिन प्रोटीन है, एक ही प्रोटीन है. ए में दोनों प्रोटीन है, इसके लिए वो डार्क दिखता है. और इसके अंदर जो लाइन मिलेगी दैट इज जेड लाइन. सो इज गोइंग टू लुक लाइक दिस. सी. यस. एंड इसके अंदर एक डार्क जेड लाइन. इधर तक समझा है सबको स्ट्रक्चर अभी? यस. दिस इज हाउ द होल अरेंजमेंट इज इन एनी मसल. ओके. अभी वेरी गुड. सो नाउ दिस, ये जो तुम्हारे डार्क ब्लू लाइंस है, जो जेड लाइंस है, ये जो पार्ट है पूरा वो छोटा होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है. सो दिस पार्ट, द पार्ट बिटवीन, no, there is no z, no metal. Okay, the part between two z lines, ये पार्ट को बोलते हैं सार्कोमियर. यस. सो सार्कोमियर मतलब क्या है? दो जेड लाइंस के बीच का एरिया है. यस. एंड ये जो जेड लाइंस होती है तुम्हारी, ये जेड लाइंस कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स होती है. ये जेड लाइंस दोनों पास में आती है या दूर जाती है. सो जब ये जेड लाइंस पास में आएंगी तो मसल क्या होगा? छोटा होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा. और जब ये जेड लाइंस दूर जाएंगी तो मसल क्या होगा? रिलैक्स होगा, लंबा होगा. समझ में आ रहा है? यस. सो मसल कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए, ओके, वी आई जस्ट एक्सप्लेन इट वन मोर टाइम. देखो, इमेजिन ये मसल है. यस. एंड ये उसके सारे जेड लाइंस है. अगर ये जेड लाइंस पास में आ गई तो क्या होगा बोलो? ये दोनों तरफ से रबर बैंड के जैसा खींचेगा, दोनों तरफ से. इट विल पुल द मसल. यस. एंड मसल की लेंथ क्या हो गई? छोटी हो जाएगी. अंडरस्टूड? द मसल विल कॉन्ट्रैक्ट. सो मसल कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है? द जेड लाइंस जो होती है, दे कम क्लोजर टू ईच अदर. ओके. सो ये जो जेड लाइंस के बीच का जो पार्ट है, जो छोटा होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? सार्कोमियर. डिड यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट इज द सार्कोमियर? यस. एनीवन हु हैज नॉट अंडरस्टूड सार्कोमियर क्या होता है? सब लोग को सार्कोमियर समझा है? यस. इलास्टिक बोल सकते हैं. यस. सार्कोमियर बेसिकली क्या करता है? दोनों तरफ से खींच के पास में लाता है मसल पार्ट्स को. यस. जब तुम हैंड बेंड करते हो, बाइसेप्स दिखता है, तो बाइसेप्स में क्या हो रहा है? सार्कोमियर छोटा हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है. इसकी वजह से तुम्हारा बाइसेप्स भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है. समझा? यस. सार्कोमियर समझा है सबको? So we'll just quickly revise it. I think, yes. So in a muscle we have, hello, yes, hello, 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 yes, hello everyone. So we are discussing sarcomere. Quickly मैं recap देती हूँ. सार्कोमियर मतलब मसल का कॉन्ट्रैक्ट होने वाला पार्ट है, मेन फंक्शनल यूनिट है. ठीक है, ये पार्ट है जो छोटा होगा या बड़ा होगा. सो सार्कोमियर में क्या होगा? वी विल हैव, मसल में क्या होगा? ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स. तो डार्क बैंड को क्या बोलते हैं? हु रिमेंबर्स? डार्क बैंड इज ए बैंड. एंड उसके अंदर कौन से दो प्रोटीन्स है? एक्टिन भी है और मायोसिन भी है. अंडरस्टूड? इसका अरेंजमेंट कैसा है वो मैं बाद में बताऊंगी, अभी टेंशन मत लो. उसके बाजू में होगा आई बैंड विच इज वेरी लाइट. और ये आई बैंड में सिर्फ एक प्रोटीन होगा. कौन सा प्रोटीन होगा? इट विल ओनली हैव एक्टिन इन इट. यस. Now in the I band we have a dark, so in the A band
वी हैव अ लाइट जोन, एक लाइट जोन होता है, उसको क्या बोलते हैं, कौन सा जोन बोलते हैं? वेरी गुड सर्वो, एच जोन। यस, एंड एच जोन के अंदर फिर एक डार्क लाइन आ जाएगी, ये लाइन को बोलेंगे, मिडिल में है ना, तो एम लाइन। परफेक्ट। अभी जाते साइड में आई बैंड, आई बैंड में एक थिक लाइन आती है ऐसी, a very thick and a very important line, yes, Z line. Are you all understanding the structure now? Yes, Z line. और ये दोनों Z lines के बीच का पार्ट छोटा होता है, ये दोनों Z lines के बीच का जो पार्ट है that is called sarcomere, which is the functional unit of muscle. मतलब जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो सार्कोमियर छोटा होगा, हर एक सार्कोमियर छोटा छोटा होता जाएगा। वेरी गुड। Now, so I'll put this image on Telegram, so it's easy to remember sarcomere, and तुम लोग को रिवाइज करने को भी बहुत easy हो जाएगा। Yes, very good. अभी आते हैं एक्टिन और मायोसिन। Yes, it is the functional unit of muscles. ठीक है, जैसे हम लोग सेल को बोलते हैं ना स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, वैसे सार्कोमियर क्या है? फंक्शनल यूनिट है, किसका? फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल। वेरी गुड। यस, ओके, नाउ हम लोग क्या पढ़ेंगे? Can you all help them with the page number, please? अभी एक्टिन और मायोसिन दो फिलामेंट्स है, तो पहले एक्टिन का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, एक्टिन कैसा है वो देखते हैं। देखो, मायोसिन इज अ पॉलीमराइज्ड प्रोटीन, पॉलीमर मतलब लंबा चेन है, बहुत सारी प्रोटीन्स का लंबा चेन है, समझा? बहुत सारी प्रोटीन्स का लंबा चेन है, पॉलीमर मीन्स अ लॉन्ग चेन। यस, आई विल शेयर द लिंक, I'll send it in the this thing, नून ऐप का जो मैसेंजर है उधर, नून ऐप पे मैं बाद में पोस्ट करती हूँ। नाउ कॉन्सेंट्रेट हियर, ठीक है? नाउ एक मायोसिन अगर तुम लोग देखो तो ऐसा थिक होता है, और उसमें छोटे 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 पार्ट्स होते हैं, तो वो सिंगल जो पार्ट होगा उसको बोलेंगे मीरोमायोसिन। क्या बोलेंगे? मीरोमायोसिन। यस, सो सी, myosin is basically like this, we have a thick rod, और उसके ऊपर छोटे छोटे, यस, इंडिविजुअल को बोलेंगे मीरोमायोसिन। इज इट फाइन टिल हियर? एनी कंफ्यूजन टिल हियर? यस, तो मायोसिन कैसा होता है? एकदम थिक होता है, इट इज अ वेरी थिक फिलामेंट। यस, एंड इफ यू एक्चुअली लुक एट द स्ट्रक्चर, उसमें ऐसे छोटे छोटे ना, like this you have मीरोमायोसिन on both the sides. Is it fine? वैसे उस तरफ भी होंगे। दिस इज हाउ मायोसिन लुक्स लाइक। ये पूरे स्ट्रक्चर, ये पूरे फिलामेंट को क्या बोलेंगे? मायोसिन फिलामेंट बोलेंगे। पॉलीमर क्यों बोलते हैं इसको? बिकॉज इट हैज मेनी मेनी पार्ट्स इन इट। ओके, नाउ अगर इसका डिटेल में स्ट्रक्चर देखेंगे तो व्हाट यू विल सी इज इट हैज टू हैवी चेन्स। तो ऐसे दो हैवी चेन्स होते हैं, यस, सो सी, ऐसा उसका एक लॉन्ग हैवी चेन होता है, दो चेन से बना है, टू हैवी चेन्स, एंड दो, उसको क्या है, दो हेड्स है। अंडरस्टूड? सो जो एक तुम्हारा मायोसिन फिलामेंट अगर देखोगे तो उसको क्या है, दो हैवी चेन्स है या दो टेल्स है, एंड इट हैज हेड्स। यस, कॉइल्ड है, जैसे तुम्हारे डीएनए कैसे डबल हेलिक्स है, स्प्रिंग के जैसा कॉइल्ड है, टाइटली वाउंड है। फाइन टिल हियर? एनी डाउट्स? double helix? Yes, yes. Okay, one myosin consists of two chains and at the end they have two heads. अभी यहाँ पे जहाँ पे वो बेंड हो रहा है ना, ये जो एंगल दिख रहा है ना, यहाँ पे क्या होता है, इसको बोलते हैं क्रॉस ब्रिज। लिटरली स्नेक के जैसा उसका सर ऊपर उठता है,
समझा? तो क्रॉस ब्रिज क्या है? वो एंगल है वेर इट इज बेंडिंग, वेर इट इज tilting out. Is it fine till here? Any doubts till here? Yes. Along with that, there are two light chains with each one. ठीक है, लाइट चेन मतलब हर एक के साथ ऐसे लाइट चेन्स है. So there are going to be two light chains for each. तो total light chains कितने हैं? 4 light chains for one myosin. Yes? Confusion? So अभी तुम लोग मुझे बताओ क्विकली, मायोसिन में कितने हेवी चेन्स है? हाउ मेनी हेवी चेन्स आर देयर इन मायोसिन? 2 heavy chains, right? I'll just draw it properly. So yes, see, one heavy chain, second heavy chain, very good. फिर उसका एंगल दिखेगा जिधर उससे ऊपर आता है, and it will have 2 heads. All good? And अभी light chains कितने बताओ? Very good. How many light chains? 4 light chains. Easy हो गया अभी? नाउ इमेजिन ऐसे बहुत सारे जो तुम्हारे टेल्स है, सारे टेल्स को अगर मैं ट्विस्ट कर दूं तो क्या बनेगा? एकदम थिक रस्सी बन जाएगी. यस और नो? यस. इफ यू ट्विस्ट ऑल दीज लाइक दिस, सी what will happen? Is it becoming dark and thick? Yes, that is why myosin इतना thick दिखता है. And all the heads, I'll just draw the heads with black. All the heads come out like this. Any doubts now? Did you all understand how myosin looks? Yes. So we'll quickly, yes, please ask your doubt, Prabhat. So myosin has two heavy chains. Yeah, two. Yes, because of the stretching, they don't become. It appears to be thick. अपने को दूर से माइक्रोस्कोप में देखोगे ना तो एकदम thick line दिखेगा. I have something on this. Don't worry. Yes. और कल होगा ज्यादा इसके ऊपर क्वेश्चंस. तो ये हो गए 2 मीरोमायोसिन. सो 2 HMM. और ये कितने हो गए? 4 लाइट चेन्स. सारा वॉलेंट्री है. आज जो भी पढ़ रहे हैं ना सारा वॉलेंट्री है. वॉलेंट्री में इतना झंझट होता है. ओके, स्मूथ में हम लोग को कुछ पढ़ना ही नहीं है. ये पॉइंट हो गया तुम्हारा क्रॉस ब्रिजेस और ये हो गया हेड. वेरी गुड. दिस इज हाउ मायोसिन फिलामेंट लुक्स. नाउ सी, जो मायोसिन का जो हेड है ना, यस, ऑन दैट वी हैव एन एंजाइम जो एटीपी बनाएगा. कौन सा एंजाइम है? जो एटीपी से एनर्जी बनाएगा. सी, इतना बड़ा सर है, इतना हैवी है, तो उसको अगर अपना सर उठाना है तो एनर्जी लगेगी कि नहीं लगेगी? यस. इतना अगर हैवी सर है, सर को अगर ऊपर लेना है तो एनर्जी लगेगी. इसके लिए उसके पास क्या है? एटीपेज एंजाइम है. उसके सर पे क्या होता है? एटीपेज एंजाइम है, which will make energy, which will generate ATP. Understood? All good? Any doubts till here? It's called ATPase. ATPase मतलब ATP को ब्रेक करना. ATP को ब्रेक करके it will release energy. आई होप अभी सब लोग को ये स्ट्रक्चर अच्छे से समझा है. अगर किसी को डाउट है प्लीज लेट मी नो. Yes, all good till here. Again, I'm putting the images on Telegram. Yes, yes. Sare images I'll put on Telegram. Don't worry. Yes. So when you're revising, please go through those. वो साथ में रखो और फिर टेक्स्ट बुक पढ़ो, नोट्स पढ़ो. सी, तो क्या बोला हमने? अभी देखते हैं हमने जो भी ड्रॉ किया वो समझ में आ रहा है क्या? मायोसिन क्या है? पॉलीमराइज्ड प्रोटीन है. मतलब बहुत सारे ऐसे मीरोमायोसिन से बना है. There are many meromyosins which will form one thick filament. समझ में आ रहा है सबको? Yes. Any doubt in any sentence, anything, please tell me. It has 2 heavy chains coiled around each other, and it each has one cross bridge with one head.
एनी डाउट्स? अभी वो डायग्राम समझ में आ रहा है अच्छे से? यस. नाउ इट हैज टोटल 4 लाइट चेन्स. और मायोसिन में क्या है, एटीपेज एक्टिविटी है, मतलब एटीपेज एंजाइम उसके सर पे है. विद नाउ टोटल मसल्स में से 55% मसल प्रोटीन मायोसिन का बना है. ओके, एनी डाउट्स इन दिस स्लाइड? एनी कंफ्यूजन इन दिस स्लाइड? ऑल गुड, वेरी गुड. लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट. ठीक है. यस. नाउ एक्टिन के बारे में पढ़ते. एक्टिन है ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोटीन है. इसमें 3 पार्ट्स होते हैं. एक्टिन के पास क्या है? एक्टिन हैज 3 पार्ट्स. एक तो उसकी पूरी चेन होगी, पूरी एक चेन होगी लाइक दिस. दिस बेसिक चेन इज मेड अप ऑफ 2 strands. Okay, so basically I'll show you how it's going to look. See, ऐसे छोटे छोटे नॉब्स की बनी चेन है एंड इट्स गोइंग टू फॉर्म, पूरा ट्विस्ट होती जाएगी. समझा? यस. छोटे छोटे प्रोटीन्स की 2 लाइंस होती है जो एक दूसरे पे ट्विस्ट होती जाएगी. एनी डाउट्स? यस. सो दिस पार्ट of the protein is called as F actin. क्या बोलते हैं उसको? ये पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? F actin बोलेंगे. और F actin के अंदर ये जो छोटे छोटे सर्कल्स में ड्रॉ करती हूँ, उसका जो मोनोमर होगा, जिसका सिंगल पार्ट होगा, वो होगा G actin, which is the monomer. I hope you have understood the meaning of monomer. ठीक है. जैसे नेकलेस होता है, बहुत सारे मोती वाला नेकलेस है, तो वो जो एक एक मोती है वो तुम्हारा जी एक्टिन है, और वो पूरी जो चेन बन गई वो हो गया एफ एक्टिन. एनी डाउट्स? वेरी गुड. ये जो एफ एक्टिन है यहाँ पे एडीपी आता है. एडीपी क्या होता है? यस, आई विल रिपीट. ओके, डोंट वरी. सी, एक्टिन जो प्रोटीन होता है, एक्टिन जो प्रोटीन होता है वो बहुत सारे ऐसे मोतियों से बना है. यस. इसको बोलते हैं जी एक्टिन. जी क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ग्लोब्युलर है, स्पेरिकल है. समझा? और ऐसे दो जो चेन्स बनेंगे, ये जो 2 लॉन्ग चेन्स बनेंगे, उसको बोलेंगे एफ एक्टिन. समझा अभी? यस. ये एक दूसरे पे ट्विस्ट होता जाएगा लाइक दिस. यस. and on the G actin we have ADP. ADP मतलब एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जिससे तुमको एनर्जी बनानी है ना, उसको बोलते हैं एडीपी. यस, इट इज टुगेदर कॉल्ड एफ एक्टिन. यस. पूरी चेन को हम लोग एफ एक्टिन बोलेंगे. ऑल गुड टिल हियर? एनी डाउट्स? ओके. नाउ इसके अलावा व्हाट डू दे हैव? दे हैव 2 एक्स्ट्रा प्रोटीन्स मेड अप ऑफ ट्रोपोमायोसिन. मतलब ऐसा बीच बीच में ना ऐसे तुम लोग को एक्स्ट्रा अलग प्रोटीन दिखेगा लाइक दिस. यस. ये जो अलग प्रोटीन है इसको बोलते हैं ट्रोपोमायोसिन. ट्रोपो मतलब स्पॉट, मायोसिन मतलब मायोसिन जो अभी हमने पढ़ा ना, वो वाला मायोसिन जो हमने अभी देखा वो सर उठा के इधर अटैच होता है. समझा? इसके लिए उसको ट्रोपोमायोसिन बोलते हैं बिकॉज इट इज अ स्पॉट टू अटैच मायोसिन ऑन इट. यस. ट्रोपोनिन अलग है. यस, ट्रोपोनिन इज डिफरेंट. ट्रोपोमायोसिन जिधर तुम्हारा मायोसिन हेड अटैच होगा. अदर देन दिस देर आर ग्रुप्स ऑफ ट्रोपो. बेसिकली मीन्स प्लेस. तो प्लेस फॉर मायोसिन टू अटैच. यस. तो ट्रोपोमायोसिन में क्या होगा? द मायोसिन विल बाइंड हियर. बेसिकली यहाँ पे अंदर होता है मायोसिन बाइंडिंग स्पॉट. ट्रोपोमायोसिन उसके ऊपर ढक्कन लगा है, तो वो ढक्कन उसको कवर करता है, करके रखता है. अंडरस्टूड? इट विल cover the myosin binding spot. So what will tropomyosin do? It will cover
the myosin binding site. Okay, because of this, okay, again, 1 minute. Let me just check the textbook once if you want. But in textbook, some things are given wrong. Yes. Let me just open the textbook. Wait for a minute, please. No, it's written the same thing. See, tropomyosin पे क्या होता है तुम्हारा myosin binding site है which is covered. Yes, it's the same thing. Okay. Yes. एक्टिव मतलब क्या है, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा ना तब वो बाइंड करता है, बाकी टाइम पे वो बाइंडिंग साइट के ऊपर ट्रोपोमायोसिन ढक्कन के जैसे कवर रहता है, समझा? सो इसके लिए पूरे टाइम हमारे हाथ कॉन्ट्रैक्टेड नहीं होते, पूरे टाइम मसल्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्टेड. Yes. Okay, they are showing it as the line. That's what you're saying. Yeah. See, basically it goes like this inside, but the active site is covered there. Understood? Yes. Along with that, what you have is troponin. Now, okay, you are telling me about the naming, right? Okay, 1 minute. Okay, see, when you will do contraction, that time you will understand कि ये जो site है ना, that is basically going to be visible here. It's going to attach here. तो ट्रोपोनपायसिन उसके ऊपर का कवरिंग होगा, समझा? And we also have three molecules, groups of three molecules like this. ये जो 3 molecule का ग्रुप होता है उसको बोलते हैं troponin. I'll explain one more time, don't worry. Yes, let me finish this, I'll explain it again, don't worry. See, the whole strand is not tropomyosin. वो डायग्राम में जो ट्रोपोमायोसिन पूरा लाइन दिखा है ना, that line is not the entire thing. वहां के जो molecules है, they are tropomyosin. Understood? They are continuous lines of these structures which cover the whole thing. Okay. And lastly, we have troponin. So troponin are three globular proteins, and attach they attach to the actin, tropomyosin, or calcium. Globular means spherical. Okay, globular means spherical. See, what Shivam is saying is कि तुम्हारे book में जो तुम्हारा, I'll explain one more time, don't worry. See, so in your book ट्रोपोमायोसिन जो है पूरा ये स्ट्रैंड को अंदर से मार्क किया है, राइट? दैट्स व्हाट यू आर सेइंग. यस, राइट? Yes. So what that means is that the whole strand has small parts out there. It's a long fiber only. And वहां पे तुम्हारा covering होगा. The whole tropomyosin acts like a covering. And inside that you will have the active binding site. Understood? जहां पे तुम्हारा myosin actually attach होने वाला है. So when it functions, it actually moves like a cap to the side. That's why I drew it this way. Understood? Yes? Okay, we'll do it one more time. See, actin, of course, is complicated. Okay, we'll explain it one more time. I'll use the textbook one. See, first thing, what you have, the whole strand like this. This one protein is, what is it called? G-actin, right? और इसके पास क्या है? ADP होता है यहाँ पे. This whole line, this whole polymer is F-actin. Fine till here? और ये ऐसे ट्विस्ट होता है, जैसे स्प्रिंग कैसे ट्विस्ट होती है, like that. Now, in your textbook, they have shown this as the tropomyosin, right? See, yes, this basically covers the active side. मतलब क्या है तुम्हारा, when the muscle contracts, तुम्हारे मायोसिन का हेड है ना ऐसा अटैच होगा, तो वो क्या करता है, तुम्हारे ट्रोपोमायोसिन उसको बाइंड नहीं होने देता है. It covers it entirely. Okay, so that's why I drew it like this
so that you when you do the contraction, तब तुमको समझेगा कि ये कैसे साइड में सरकता है. समझा? Yes. So tropomyosin, if you want, I'll write it here only. Basically, it covers, what does it cover? The myosin binding site. मतलब नॉर्मली एक्टिन मायोसिन एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होते, एक दूसरे से बाइंड नहीं होते. क्यों नहीं होते? क्योंकि ट्रोपोमायोसिन पूरा एक कवरिंग है उसके ऊपर. अंडरस्टूड नाउ? एंड देन वी हैव these globular proteins, right? These are troponin. सो ट्रोपोनिन में क्या होता है? दे आर ग्लोबुलर, मतलब स्पेरिकल प्रोटीन्स है. एंड दे हैव एफिनिटी, मतलब दे अटैच टू एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन एंड कैल्शियम. मतलब क्या है? देखो, एक जो है वो तुम्हारा एक्टिन से बाइंड करता है, एक जो है अंदर से नीचे से तुम्हारे ट्रोपोमायोसिन को बाइंड करता है, और तीसरा कैल्शियम आयंस जब आएंगे तो कैल्शियम से बाइंड करेगा. अभी समझा है? Yes, did you all understand the actin filament? Any doubts? Anything that you want to ask till here? Affinity means attachment. उससे attach होता है, उससे attract होता है वो. ठीक है? Yes. इधर तक कोई डाउट है ये फिलामेंट्स में? ट्रोपोमायोसिन में कंफ्यूजन है, राइट? सी, अभी तुम्हारे बुक में इसको पूरा एक लेयर के जैसा दिखाया, राइट? बिकॉज इट्स अ लॉन्ग फाइबर. बट तुम्हारा जो एक्टिव पार्ट है, जहां पे व्हेन योर मसल इज गोइंग टू कॉन्ट्रैक्ट, तब क्या होता है? मायोसिन जो होता है ना, वो ऐसे बाइंड करता है एक्टिन से. ठीक है? तो जहां पे वो बाइंड करने वाला है, वो पार्ट ट्रोपोमायोसिन ने कवर करके रखा है. लाइक जैसे ढक्कन होता है, ठीक है? तो उसके जैसा वो कवर करके रखता है, like this. Yes. And because of this, muscles don't contract normally. Normally they are all in a relaxed state. जब contract होना है तो ट्रोपोमायोसिन ऐसा साइड में सरकेगा, and then they will bind. Understood? Yes. Yes. Okay. So, 1 minute. Okay, so I'm going to give you a quick question. Yes? Please try that. I will explain that, Shivam. 1 minute. Yes. So which are the contractile proteins? Actin and myosin, both are the contractile proteins. Yes. Both are the contractile proteins. Yes. So Shivam, listen. You are asking me कि वो third part क्या है, right? See, what that means is, can you all hear me? Yes. Yes. What that means is कि ये पूरा जो length है, उसके बीच बीच में after every 2/3 distance you will see those troponin molecules. समझा? So it's not going to be continuous. तुम्हारा G actin और F actin continuous होगा, but जो troponin है वो थोड़े थोड़े distance पे ही मिलेगा. Understood? Yes. Okay. Now what we'll do is we'll quickly go and discuss. We'll start with muscle contraction. Okay. कि मसल कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है. अभी ये थ्योरी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है. वी डिस्कस्ड अबाउट दिस ऑलरेडी. ओके, वी डिस्कस्ड अबाउट सार्कोमियर टू. yes one yes sliding filament theory. see, what do you mean by sliding filament theory? मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो मैंने क्या बोला, कौन सा पार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है? which part of the muscle, which unit, what is the functional unit of muscle? मसल का कौन सा पार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा? सार्कोमियर, राइट? मतलब रिलैक्स्ड है. अगर मसल मसल एकदम लूज है, रिलैक्स्ड है, तो सार्कोमियर ऐसे दूर दूर रहते हैं. बट व्हेन द मसल कॉन्ट्रैक्ट्स, द सार्कोमियर्स दे कम क्लोजर टू ईच अदर. उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा? कम होता जाएगा, राइट? सो दिस एक्सप्लेनेशन के ये यहाँ से यहाँ पे
कैसे आया, ये क्लोजर कैसे आता है? दिस रीजनिंग इज गिवन बाय द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, ओके, और वॉक अलोंग थ्योरी या रैचेट थ्योरी, एंड दिस वाज गिवन बाय हक्सली। तो इसमें क्या बोलते हैं, सी व्हेनेवर द तुम्हारा मायोसिन हैवी है, जो बीच में था ना जिसके ऊपर ऐसे सर थे, याद है? यस, सो मायोसिन क्या है, बहुत हैवी होता है, वो मूव नहीं करेगा, बट जो साइड में एक्टिन है वो क्या है, बहुत पतला है, तो वो मूव करेगा। ओके, सो व्हेनेवर यू गेट एनर्जी, ये जो हेड्स है दे विल बिकम स्ट्रेट लाइक दिस, यस, एंड वो किसको अटैच होंगे, एक्टिन को अटैच होंगे, समझा? जैसे ही एक्टिन को अटैच होते हैं, एक्टिन जो दूर है, आई टेल यू द रीजन, एक्टिन जो दूर है वो एक्टिन ऐसे मायोसिन के सर के ऊपर आ जाता है, ओके। सो व्हाट हैपेंस, योर मायोसिन इज फिक्स्ड, मायोसिन बिल्कुल मूव नहीं करता है, पूरा का पूरा, यस, पूरा एफ एक्टिन, जी एक्टिन उसका एक पार्ट है, पूरा वो एफ एक्टिन साथ में मूव करेगा, यस। सो व्हाट विल हैपन व्हेन द मसल, उसके बहुत सारे स्टेप्स है, आई विल एक्सप्लेन यू द स्टेप्स। सी मायोसिन है वो वैसा ही रहेगा, जो तुम्हारे एक्टिन है जो साइड में थे, राइट, वो एक्टिन ऐसे आगे आ जाते हैं, वो स्लाइड करते हैं, किस पे, तुम्हारे मायोसिन के ऊपर स्लाइड करते हैं। आई गिव यू एन एग्जांपल, तुम लोग ट्रेन में बस में जाते हो, यस, और वो हैंडल पकड़ते हो देखो ऊपर, तो बस जब एकदम से ब्रेक लेती है तो क्या होता है, वी ऑल आर पुश्ड ऑन वन साइड, राइट, यस, इमेजिन दीज आर द हैंडल्स, यस, अगर ये हैंडल्स है और जो नीचे के लोग खड़े हैं वो तुम्हारे एक्टिन है, तो क्या होगा, जैसे ही बस रुकेगी तो सारे के सारे एक्टिन ऐसे पास में आ जाएंगे, जो पहले इधर साइड में था वो पूरा पुल होता है, खींचता है एक तरफ, अंडरस्टूड, एंड दिस विल हैपन फ्रॉम बोथ द साइड्स, दोनों तरफ से एक्टिन क्या होगा, मायोसिन के ऊपर स्लाइड होगा, अंडरस्टूड नाउ, यस, दैट्स व्हाई इट्स, हाँ ब्रश करते हैं वैसा, राइट, इट्स गोइंग टू स्लाइड, बेसिकली इट विल कम ऑन द मायोसिन, और ये इसको कौन खींच के लाता है, मायोसिन जो हेड्स है, मायोसिन हेड्स मैंने क्या बोला, नॉर्मली ऐसे रेस्टिंग है, जैसे उसको एनर्जी आते हैं, whenever it gets energy the head will rise and it will pull the actin close to each other, दोनों तरफ से क्या करेगा, एक्टिन को अपने पास पुल करेगा। Any doubts? Did you all understand this? Yes, did you all understand this? हेड पुल करेगा, राइट, अभी इसको डिटेल में पढ़ते हैं, व्हाट हैपेंस, यस, लेट्स सी। नाउ व्हेन अ मसल इज रिलैक्स्ड, अभी मसल एकदम रिलैक्स्ड है, हमारा हाथ फुल लंबा है, बाइसेप्स रिलैक्स्ड है, बोथ विल कम इन वन, बोथ ऑफ देम आर पुल्ड इनवर्ड्स, ठीक है, दोनों भी सेंटर में पुल होगा टुवर्ड्स द मायोसिन, अंडरस्टूड, yes, now imagine a muscle is relaxed, so when it is relaxed your myosin is always in the middle, yes, और एक्टिन ऐसा होता है देखो, एंड एक्टिन के बीच में से जेड लाइन जाता है, अंडरस्टूड नाउ, यस, एक्टिन के बीच में से, हमने बोला ना लाइट बैंड है एक्टिन, एक्टिन के बीच में से जेड लाइन जाएगा, यस, and now what happens, in during rest actin is covered, it is not related to, it is not combining with myosin, actin को पूरा जो, yes, myosin is एकदम relaxed, उसके पास एनर्जी नहीं है, उसके पूरे हेड्स क्या है, फ्लैट है, all the heads are resting like this, yes, yes, now ये जो एक्टिन है, एक्टिन के ऊपर क्या कवर्ड है, ट्रोपोमायोसिन कवर्ड है, आई टोल्ड यू, राइट, अंडरस्टूड नाउ व्हाई आई ड्रू इट लाइक दोस, ढक्कन क्यों बनाया मैंने ऊपर, क्योंकि वो पूरा ऐसे
कवर्ड है, यस। एंड ट्रोपोनिन भी है बीच बीच में। ट्रोपोमायोसिन पूरा है एंड ट्रोपोनिन इज इन सम पार्ट्स ओनली। अभी समझ रहा है स्ट्रक्चर? नाउ जैसे ही ब्रेन का सिग्नल आता है, ब्रेन में से एक सिग्नल आता है, ओके चलो वी हैव टू कॉन्ट्रैक्ट आर, ब्रेन से नर्व आती है विच गोज टू द मसल, यस, विच गोज टू द मसल। सो जैसे ही ये इम्पल्स आता है, सिग्नल आता है कि मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना है, सो बाजू में तुम्हारा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। यू ऑल नो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेल में मैंने पढ़ाया था, किसको याद है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? यस। सो व्हेन वी गेट दैट इन अ मसल, उसको हम लोग सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे, समझा? जब वो मसल में आएगा। ओके, शिवम, ट्रोपोमायोसिन क्या होगा? ट्रोपोमायोसिन पूरा कवर करेगा एक्टिन के हर एक, जो तुम्हारा बबल है ना एक्टिन का, उसको सबको कवर करके रखेगा लाइक दिस, समझा? एंड ट्रोपोनिन सिर्फ कुछ कुछ जगह पे होगा, अंडरस्टूड? यस। नाउ ओके, सो whenever we सो whenever an electric impulse आता है कि ओके तुम्हारा अभी मसल कॉन्ट्रैक्ट करना है, क्या होगा? जो तुम्हारा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसमें से फटाफट कैल्शियम अंदर जाएगा मसल के। कौन से आयंस जाएंगे? कैल्शियम आयंस एंटर द सार्कोप्लाज्म, मसल के अंदर चला जाएगा। यस, डोंट वरी, थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, मैं वापस से समझाऊंगी कल, यू विल अंडरस्टैंड इट, डोंट वरी, अभी शायद थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है। यस, सो व्हेनेवर एन इलेक्ट्रिक इम्पल्स, ब्रेन से जैसे सिग्नल आता है तो तुम्हारे कैल्शियम आयन मसल के अंदर चले जाते हैं। ये कैल्शियम आयन क्या करेगा? ट्रोपोनिन को बाइंड करेगा। तो हमारा ट्रोपोनिन कैसा था? These were your actin, और यहाँ पे क्या था? ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन मैंने क्या बोला था? इट अटैचेस टू एक्टिन, इट अटैचेस टू ट्रोपोमायोसिन, और लास्ट में किसको अटैच होता है? कैल्शियम, राइट? जैसे यहाँ पे कैल्शियम आएगा, ये बाजू में सरक जाएगा, पूरा का पूरा ट्रोपोनिन जो है ना, इट विल शिफ्ट ऑन अ साइड, इट विल मूव ऑन वन साइड, अंडरस्टूड? यस। So whenever your calcium is released, troponin will move from it. ट्रोपोनिन जैसे ट्रोपोमायोसिन से मूव होता है, ट्रोपोमायोसिन क्या होगा? ढक्कन है, मैंने बोला था। ट्रोपोमायोसिन विल ओपन, इट विल शिफ्ट, एंड ये जो तुम्हारा एक्टिव साइट है, दिस इज द एक्टिव साइट, दिस इज एक्सपोज्ड। एक लाइन में, आई डिडंट अंडरस्टैंड। एक लाइन में नहीं, मतलब से इट्स नॉट फ्लैट ना, तुम लोग उसको फ्लैट समझ रहे हो। इमेजिन तुम्हारे हाथ के ऊपर तुम्हारा जो थंब है, थंब कैसा स्लाइड करता है, थंब तुम्हारे लिटिल फिंगर को टच करता है एंड देन इट कैन गो टू वन साइड, सो दैट इज हैपनिंग। पूरा जो यस, इट विल जस्ट शिफ्ट ऑन अदर साइड। मतलब अगर तुम्हारा इमेजिन मायोसिन इधर है, राइट, नीचे है, तो तुम्हारा ट्रोपोनिन ऊपर की तरफ, साइड की तरफ चला जाएगा, अंडरस्टूड? द होल ऑफ इट विल शिफ्ट। यस, जैसे थंब, मैंने बोला ना, ट्राई, तुम्हारा एक काम करो, कीप योर हैंड लाइक दिस, फिंगर्स डाउन, यस, एंड नाउ तुम्हारे थंब को टच करो टू द लिटिल फिंगर। व्हेन यू मूव योर थंब, थंब को जब साइड में लेते हो तो क्या हो रहा है? तुम्हारा पूरा पाम ओपन होता है, सेम थिंग हैपेंस हियर, अंडरस्टूड? The entire active site will expose. Yes, very good. समझा अभी ट्रोपोनिन कहाँ जा रहा है? थंब के जैसा साइड में सरक रहा है। Any doubt still here? Now जो ट्रोपोमायोसिन है, मैंने बोला ना वो कैप के जैसा, जो हमारा कंफ्यूजन था, इट इज एन एंटायर कवरिंग,
वो पूरा वो भी साइड में सरक जाएगा. ट्रोपोमायोसिन विल डिटैच, इट विल मूव अवे एंड एक्टिव साइट इज एक्सपोज्ड. अभी क्या होगा, जो मायोसिन के हेड्स थे दे वर रेस्टिंग, उनके पास एनर्जी नहीं थी, वो फटाफट से एनर्जी लेंगे एंड दे विल कनेक्ट लाइक दिस. अंडरस्टूड? दे विल कनेक्ट टू द एक्टिव साइट. जब तक वो एक्टिव साइट पे ट्रोपोमायोसिन का ढक्कन लगा है तब तक मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा. जैसे ही वो ढक्कन हट गया, मायोसिन हेड्स उस पर अटैक करेंगे, मायोसिन हेड्स कनेक्ट करेंगे. अंडरस्टूड? यस, यस. एंड नाउ व्हाट हैपेंस, ये जो मायोसिन हेड्स है ना, ये ऐसा टिल्ट करते हैं. मतलब पूरा जैसे घड़ी का कांटा कैसे होता है, पूरा एक से दूसरी तरफ बेंड करेगा. 10 से 10 o'clock से 2 o'clock कैसा मूव करता है, तुम्हारा हेड भी ऐसे ट्विस्ट करता है, मूव करता है. अंडरस्टूड? सो जैसे ही ये मूव करेगा, पूरा द एंटायर एक्टिन विल स्लाइड फॉरवर्ड, द होल एक्टिन विल कम क्लोजर. यस. सो ये मायोसिन है, पहले तुम्हारा एक्टिन कहाँ पे था, बाजू में था. जैसे ही अटैचमेंट हुआ, वो ऐसे ट्विस्ट करके उसको पूरा अपने ऊपर खींच के लेता है. अंडरस्टूड? यस. दिस इज हाउ मसल कॉन्ट्रैक्ट्स. I'll explain this again tomorrow and we will do a nice flow chart on this. So it will become very easy. Yes? Hello? हेलो. Hello? हेलो. Yes? हेलो मैम. हाँ बोलो. मैम मेरा वो प्रीवियस वीडियो का इशू हो रहा है मैम, वो दिखाई नहीं रहा है. आपका प्रीवियस वीडियो का इश्यू हो रहा है, दिखाई नहीं रहा है. ओके. एक काम करोगे और मैम प्रभात, बोलिए. आपके आपके सब्जेक्ट में नहीं, सब सब्जेक्ट में यही हो रहा है कि मेरे को मतलब प्रीवियस वीडियो नहीं दिख रहा है, आपने जो कोई और प्रीवियस फोन लेक्चर. फोन से ट्राई किया क्या? नहीं मैम. एक दूसरे मोबाइल से, किसी के दूसरे मोबाइल से लॉगिन करके देख सकते हो एक बार. ओके मैम. यस, एंड यू लेट मी नो क्या हो रहा है. फाइन. ओके ओके मैम. यस, थैंक यू सो थैंक यू मैम. मच. ओके गाइस, सो तुम लोग क्या करने वाले हो, तुम्हारा होमवर्क क्या है, एक्टिन और मायोसिन. यस, ये लेसन आई नो ये बहुत डिफिकल्ट लेसन है एंड इम्पोर्टेंट लेसन है. वी विल रिवाइज इट, डोंट वरी. यस, बाकी कैसे लेसन कैसे फुल दिमाग में फिक्स हो गया ना, ये भी हो जाएगा. इट्स ओके, कल समझ में आ जाएगा, डोंट वरी. व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू गो एंड रिवाइज एक्टिन एंड मायोसिन. चलेगा? उसका स्ट्रक्चर्स रिवाइज करके आओ. कल कल पूछूंगी पक्का. ओके. कल होमवर्क क्या है, एक्टिन मायोसिन का स्ट्रक्चर अच्छे से करना है, मुझे उसके इमेजेस भेजने. यस. एंड टुमारो वी विल रिवाइज दैट एंड देन विल गो फॉरवर्ड विद द फ्लो चार्ट. तो ये पूरा पार्ट कल अच्छे से करेंगे वापस. थैंक यू, हैव अ गुड डे.